हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने क्लास 10 के भूगोल के चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग में। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ याद रखने योग्य बातें, क्योंकि आ चुके हैं हमारे पेपर और हम नहीं पढ़ सकते पूरी किताब, तो सिर्फ हम डेफिनेशंस और जो एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर 2 नंबर वाले, उनको हम इस चैप्टर में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटी वीडियो है, आप पूरी देखिएगा। और वीडियो में अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विनिर्माण क्या होता है। डेफिनेशन तो आ ही सकती है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, विनिर्माण क्या है, विनिर्माण की परिभाषा लिखिए, ऐसे आ सकते हैं ना। मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल की अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान, मतलब जो कच्चे माल है उससे मशीन द्वारा जो मूल्यवान वस्तु निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहेंगे। अगला है उद्योग, बिजनेस, इसे हम कहते हैं अपनी भाषा में। विनिर्माण का विस्तृत रूप जो है वो उद्योग कहलाता है। विनिर्माण का जो साफ रूप है, एकदम साफ शब्दों में बोले तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोल देते हैं। अगला पॉइंट है आधारभूत उद्योग, ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए अपने तैयार माल को कच्चे माल के रूप में आपूर्ति करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग आदि। ठीक है, और कृषि आधारित उद्योग देखिए क्या होता है। कृषि आधारित उद्योग कृषि उत्पादकों को औद्योगिक उत्पाद में बदलने वाले को उद्योग को क्या कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग। मतलब जैसे जो हमारा क्षेत्र होता है, खेत होता है, उसमें कृषि होती है। ठीक है, खेती होती है, और उसी के जरिए कोई बिजनेस में बदलने हैं ना, उसी कृषि को हम बिजनेस में बदल दें उसके। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, कृषि आधारित उद्योग। अगला है कुटीर उद्योग, छोटी मशीनों की सहायता से हमारे परिवार द्वारा अपने घर में चलाए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। देखिए एकदम आसान शब्दों में लिखा है, एकदम आसान शब्दों में है, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, छोटी मशीनों की सहायता से। ठीक है, छोटी मशीन हो गए, परिवार के द्वारा अपने घर में चलाए जाने वाले उद्योग का कहते हैं कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे खादी, हस्तकला, हमारे घर में सिलाई मशीन होती है, कुछ कप बनाने वाले। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ठीक है, दिल्ली में क्या है, कप बनाने वाले, घर में सिलाई मशीन आदि बहुत चीज़, ऐसी प्रिंटर, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ बिजनेस है जो घर में लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपने परिवार की हेल्प से। तो अगला हमारा है लघु उद्योग, वे उद्योग जिन्हें अल्प पूंजी और थोड़े श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है। वे बिजनेस जिसमें कम पैसे चाहिए होंगे, कम मजदूर चाहिए होंगे, उसे क्या कहेंगे, लघु उद्योग कहेंगे। भारी उद्योग, वे उद्योग जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट आदि। अगला है निजी क्षेत्र के उद्योग, किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित लाभप्रद कार्य, जैसे डाबर, बजाज आदि। ठीक है, अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकार के स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग, जैसे सेल, वेल, गेल। ठीक है, संयुक्त उद्योग किसे कहते हैं, देखिए जो उद्योग सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास में चलाए जाते हैं उन्हें, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला है सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादक को श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। लाभ या हानि का विभाजन भी अनुमानित होता है, जैसे केरल का नारियल उद्योग और महाराष्ट्र का चीनी उद्योग। अगला है विदेशी विनिमय किसे कहते हैं, विदेशी विनिमय में एक देश की मुद्रा को दूसरे देश के मुद्रा में बदलने को विदेशी विनिमय कहते हैं। ओके, मतलब हमारा जो इंडिया का पैसा है उसको हम अगर डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो हम कहेंगे विदेशी विनिमय। ओके, विदेशी मुद्रा क्या होता है, मुद्रा का वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती व बेचती है। मुद्रा का वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से क्या करती है, वस्तुएं खरीदती है या बेचती है। अगला है खनिज आधारित उद्योग, देखिए
जो उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिजों का उत्पाद उपयोग करते हैं, जैसे सिलाई मशीन, सीमेंट उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग आदि। ठीक है, अगला है औद्योगिक रुग्णता बीमारी, मतलब उद्योग की में कौन सी बीमारी आ सकती है। देखिए कौन सी बीमारी, अगर जैसे हम में बीमारी हो जाती है, कहीं खांसी जुकाम, उसमें बिजनेस में कौन सी बीमारी होती है। देखो बिजनेस में होती है उद्योगों की हानि या उद्योग का बंद होना, मतलब बिजनेस में हानि हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी बीमारी कहलाएगी एक। और जो हानि होती है, लॉस हो जाएगा तो क्या कहेगा, बिजनेस में लॉस हो गया मतलब उसकी बीमारी। यही दो बीमारी होती है बिजनेस के अंदर में। ठीक है, तो आज की क्लास हुई हमारी ख़त्म। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।